और चौथे लोक में कौन विराजमान है? निरंजन, अलख निरंजन, जिसको शिव भी कहते हैं निरंजन। वह निरंजन निराकार रूप से रहता है, साकार कभी नहीं होता है। वह देह कभी पकड़ ही नहीं सकता, देह रूप धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको परमात्मा का श्राप था। वह रोज कई हजार करोड़ जीवों का भक्षण करता है। कौन? निरंजन, वह काल निरंजन कई हजार करोड़ जीवों का रोज भक्षण करता है। और ये जीवात्मा उसी में पिसी जा रही है। जब उस नाम के शब्द को, भेद को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो कैसे पार होगा? तो अनेक युगों में अनेक संत महात्मा धरती पर हैं। उन्होंने उस नाम का जाप किया, उस नाम को बताया और समझाया और लोगों को दिया। लेकिन कर्मों का जो जाल है, जो कर्मों की गठरी इतनी मोटी हो गई है, चादर इतना मैल हो गया है कि वह जो है इतने आसानी से पार नहीं होने देता। ये माया फांस देती है और फंसा लेती है। जब ये माया के अधीन देवता हो सकते हैं तो क्या आप लोग नहीं हो सकते? इसीलिए गुरु चरण अगम बहता जा, में कोई कोई नहाए। गुरु चरण अगम बहता जाए, उनमें कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, शंकर नहाए, डमरू बजाए, ये सब लोग नहाए। तो गुरु जान के करना है, समझ करना है, बुझ करना है, जो पारदर्शी हो, जो उस परम पिता परमात्मा के भेद को बता सके, जो उनके विषय में बता सके, मुझे दिखा सके, उनके नाम का दान दे सके, और तभी जीवात्मा कल्याण हो सकता है। एक समय की बात थी, आज इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत पुरानी बात है, एक समय की बात थी। एक गांव में घूमते 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 एक साधु आ गया। वो आ गया, गांव के किनारे पीपल का पेड़ था और ताले में उसी जगह वो रहने लगा। कुछ दिन बीता तो एक किसान जा रहा था रास्ते से, सोचा कि बाबा जी आए हुए हैं, इतना दिन हो गया और गांव वाले कोई इनको एक दिन एक लोटा पानी भी नहीं पहुंचाया। तो किसान गया और बाबा जी से प्रणाम किया और दाना पानी ले गया था। कहा बाबा आप भी दाना पानी कर लीजिए। कहा नहीं बेटा, हमारे यहाँ सब भरा हुआ है। कहा नहीं भगवान, भोग लगा लीजिए, तभी हम भोग लगाएंगे। तो किसान के बात को सुन करके, उसको श्रद्धा को जान करके साधु अपना उसके प्रसाद को भोग लगाया। और जाते समय साधु बाबा ने उसको कुछ प्रसाद दिए, ले जाओ बेटा अपने कुटुंब परिवार में दे देना। और किसान लौट गया, अपने घर में गया, प्रसाद को दिया, बाबा जी के विषय में चर्चा किया, बताया, उसका कुछ कल्याण हुआ। अब वो किसान रोज बाबा जी को दाना पानी लेके पहुंचाने जाता था। और देखी देखा गांव के 10-20 लोग और जाने लगे। देखी देखा होता है ना, गांव के 10-20 लोग और जानने लगे। और वहां जाते थे तो बाबा जी कुछ सत्संग सुनाते थे और कहते थे बेटा नाम जप करो, उस परमात्मा का ध्यान करो, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कुछ विमान चढ़ चले, कुछ लेके जंजीर। तो जंजीर में मत बंधो, उस नाम का जाप करो, ध्यान करो, भजन करो। कुछ समय बीतने के बाद उस गांव में एक बहुत बड़ा चालाक आदमी था, बहुत मेहन आदमी था, चालाक था। तो सोचा कि सब जाते हैं गंगा के लोग बाबा जी के, बाबा जी क्या देते हैं, आज हम भी चल के देखेंगे। तो अभी गया, सबसे भीड़ में सबसे पीछे बैठा और बाबा जी अपना सत्संग प्रवचन सुनाए। और लोग जब घर जाने लगे तो सबको प्रसाद दिए। जो किसान सबसे पहले बाबा जी के पास पहुंचा था, वह कहा भगवान आज हमारे घर आप पधारिए और हमारे गेड़ी को थोड़ा सा शुद्ध करिए और हमारे घर को पार करिए। तो बाबा जी कहा नहीं बेटा देखो, हम आएंगे नहीं, कहीं जाते होते नहीं हैं, तुम परेशान मत करो। वो निवेदन करने लगा हाथ जोड़ करके। तो बाबा जी कहे दया भी संत कसाई, दया की तो आफत आए। अगर आप संत हैं तो दया नहीं करते हैं तो कसाई जैसे नजर आएंगे, अगर दया भी करते हैं तो आफत भी आता है।
जैसे आप लोग कभी कभी आफत खड़ा कर देते हैं। तो बाबा जी बोले ठीक है बेटा चलो, अच्छा हम तुम्हारे घर कल आएंगे, घर आंगन साफ सुथरा रखना, एक आसन लगा देना। कहो प्रभु भोग लगाने के लिए आपको, कह देखो अच्छा एक दो आदमी मिल करके बाटी चोखा वोखा बना देना। तो ठीक है। वो बेचारा घर पे आया, सबको बता दिया कल बाबा जी आएंगे, सैर सफाई होने लगी। एक मंच लगा दिया बाबा जी का, 4 लोग नहा करके अपना आहारा बार दिए, बाटी चोखा खीर बनने लगा। पन्ना की तरह यादव घरे गल ले तो खीर बनने लगा। तो सत्संग जो है हुआ, अपना लोग प्रसाद ग्रहण किए और बाबा जी फिर अपने कुटिया पे गए। तो दूसरे दिन जो गांव का बहुत चालाक आदमी गया था, वो कहा आज बाबा जी को हम भी अपने घर ले चलेंगे। जैसे में कि अंबिका मौर्य जी थे, बहुत चालाक आदमी, वैसे वो भी था। अब बाबा जी जो कहने लगा, बाबा जी कहे देखिए आप लोग हमको परेशान कर रहे हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ रहेंगे। कह नहीं प्रभु, सबके कहले पर कहे ना, हम लोग कहले पे हुआ हमरे किए चले। कहे चलो अच्छा हम तुम्हारे यहाँ आ जाए, नहीं तो कल आएंगे। और जैसे फलनुमा साफ सुथरा से भंडारा पकाया था, आसन लगाया था, उसी व्यवस्था करना है। ठीक। अब वो पैसा वाला था, धनी आदमी था, बहुत चालाक भी था। अंबिका और एक जन पाल जी बहन भैंसा को उनके दोनों चला कर रहे। तो बाबा जी जब उसके यहाँ गए तो अपना आसन लगा था, बैठे वहां आहारा लगा, 100 लोग का खाना बना था, आहारा फुकार। अब जय जयकारा होता, सत्संग हुआ। तो जो चालाक आदमी था उसका एक छोटा भाई था जिसके यहाँ सत्संग हो रहा था। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, उस साइकिल से चढ़े चढ़ाए आया, ऐसे ही बीचों बीच चढ़े चढ़ाए घरे में अंगने में चल गया। अब सब समाज बैठी थी। अब बड़का भैया हाथ जोड़े खड़ा करके आज बेइज्जती करा इसने बाबा जी आज। तो बाबा जी उसके भाई को बुलाए, बेटा इधर आओ। हाथ जोड़ गया, कहो प्रभु क्षमा कर, वो थोड़ा सा हरामी है, ओके माफ कर दे, हम हाथ जोड़ते। कहो बेटा ठीक है, उसको बुलाओ एक बार थोड़ा। कहो बाबा जी आई ना, हमके जो दंड देव के दे दो। वो आई तो बवाल कर दी भगवान। कहो बेटा उसको बुलाओ फिर भी एक बार। अब यहाँ बाबा जी का आदेश मान के गए घरे में। तो घरे में गया तो अपना कंघी उठा के खूब बार झाड़ा था जल्दी जल्दी। कन बच्ची कहा हो, कह चल बाबा जी बुलाने। कहा तू ही जा, हम न जाए। बाबा बीबी दुआरे बुला के बवाल फल दिया। इज्जत मर्यादा के पता नहीं बा, 100 आदमी मजमा जुटाए है, हम तू ही जा। अभी हाथ खूब बड़का भाई जोड़ रहा है। क्या भाई तोरा हाथ जोड़े थे, बोले पड़े थे, जिंदगी भर तो हम गुलामी करो। जौन कपड़ा तू फटल उतार के फेंक देवे, बच्चियों के हम पहन के संतोष कर दे, लेकिन चल एक बार। तो कहते चला अच्छा, बड़ा है तो बात मान लेते, तो हर काम तू ही के अच्छा लगा। अब ना वो आगे आगे आ रहा है, पीछे पीछे बड़का भैया हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। आगे से सामने खड़ा हो गया, आगे खड़ा होकर कहा हो, बोला तो कहा बोले ले। तो कहते बेटा एक बार सीताराम तो कहो का वही कहा। अरे कहा उनसे तो बेटा एक बार बोल तो सीताराम का देखा न कहा, होश में रहा बाबा जी बताए थे, हम कहा नहीं। और कह बेटा एक बार सीताराम बोल दो। अगर होश ना था दाढ़ी फड़े पाल ले भैया। अब बाबा जी उठे, अब पटक के कहे कह सीताराम, कहो कब सीताराम, जो 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 कहले ना नो कब सीताराम, एक बार सीताराम कहले ना जो। अच्छा कुछ समय बीतने के बाद उसकी गति हुई। उस लड़का बुढ़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, उसकी गति हो गई और उसको यमराज आए पकड़ करके ले गए। यमराज आए पकड़ के ले गए, वहां धर्मराज के सामने उपस्थित कर दिया गया। तो धर्मराज कह रहे हैं देखो ये कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। अब पन्ना पलटाए लगल, ये माथे से वो माथे।
और पीछे में वो एक जगह टेढ़ा बाकुस लिखल रहा नो कहब सीताराम, बकिया कुछ पोथी में रहल वहल। तो कहा प्रभु पूरे जिंदगी में एक बार खाली कहले बा भगवान का नाम ले बा, और ये कुछ कैले वैले नहीं बा, कुछ पाप कैले बा। तो कहता हाँ हाँ एक बार कहले है ना सीताराम, बताओ का काम मतलब बोला एक बार कहे है ना, ओकर का पुण्य होला कि नहीं होला हमें बतावा। अब धर्मराज तो संकट में पड़ गया, ये कई हजार अरब खरब बार कहले बा सीताराम सीताराम, वो नरकवा में कभी ढकेल के चल गल बा, कुछ ऐसा काम कैले बा। ये एक बार बोला है भगवान का नाम दिया, अपना गरज के दहाड़ के बोला था कि एकर पुण्य कुछ होला कि नहीं होला हमें बता दे। होला तो मान जाए, नहीं होला तो कदा नहीं होला वो मान जाए। अब उन कैसे कहा कि होला, कैसे कहा कि नहीं होला, उन घबरा गए। क्या इसको ले चलो श्री हरि विष्णु जी के पास, वही कुछ कर सकते हो क्या, हमारे बस की बात नहीं। ले गए वहां रास्ते में ले आए, लेकिन जाते 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 दोपहरिया के समय घाम लगल, कहता रुका छोड़ा सब के हम चोर चंडाले का पकड़ ले जंजीर में पाने हम भागा थोड़ी, छोड़ा हम दूसरे संगे चलत गल पूरी जात 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 जात। कहता रुका तो बैठा पेशाब गली तो चलत गल कुछ दूरी बैठ गया पेशाब कर, अब पेशाब कर रहा है 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, वो बैठा ही उठी नहीं रहा। तो धर्मराज बोले कि जाओ देखो वह चलेगा कि बैठा ही रहेगा। तो कहें दूठे सिपाही उनकर कहें चलबा भैया, कह देखा चल से इनकार नहीं बा, लेकिन हमसे उठी नहीं जाता, उठा के ले चला तो चली। तब जाके कहते प्रभु तो कहता हमसे उठी नहीं जाता, उठा के ले चला तो चली। धर्मराज के कौन मुसीबत में आज हम लोग पड़ गए। अब उसको इंद्रासन के चारों देवता कंधे पर लाद के उठा के ले जाए लगे। जाते जाते कैसे पहुंचे श्री हरि के दरबार में। अब भगवान श्री हरि देख करके खूब मुस्कुरा रहे कि कैसा पुण्यवान जीवात्मा है जो आज पहली बार इंद्रासन के धर्मराज सहित चारों देवता कंधे पर लाद करके आ रहे हैं। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा था। वहां उतार कर क्या बात है, अरे प्रभु पूछा मत, आपका जाना आपका भक्त आपका जाना। क्या बात है जी, क्या कुछ नहीं है, सो झूठा का झगड़ा रगड़ा फनले बान आज 3-4 दिन से। क्या हुआ, क्या 2 शब्द की बात है, हाँ या नहीं। हम कहली भाई एक बार भगवान का नाम ले ले भाई, तो कह दिएगा पुण्य होला कि नहीं हमें बता दे, हाँ या नहीं हम मान जाए। देखा वहां से तोड़े के लिए उठा के यह बात विष्णु जी के तो माथा चकरा गया, कह रही ये कैसा जीवात्मा है। अब वो जब विष्णु जी अपने समाधि में जब लीन हुए देख रहे हैं तो ये जीवात्मा के साथ किसी महात्मा का डोर लगा हुआ है, ये जीवात्मा के साथ किसी महात्मा का डोर लगा हुआ है। तो कहे अच्छा रुका कर परीक्षा हम लेते हैं। क्या ठीक है, अच्छा ये जानना चाहता है तो इसको इंद्र का राजगद्दी 10 मिनट के लिए दे दिया जाए। अब उसको इंद्र की राजगद्दी मिल गई, एक बार खाली कह न कह भगवान का नाम है। जब उसको इंद्र की राजगद्दी मिल गई, जब राजगद्दी बैठा तो सोचने लगा कि एक बार न कहले पर तो इंद्र का राजगद्दी मिल गई। तो वो कुछ सोचा विचारा नहीं, लगा दान करने। धन दौलत रुपया पैसा कुबेर खंजारा सब दान कर दिया, लौ लश्कर हाथी घोड़ा महल सब दान कर दिया। अब जब शेष 1 मिनट रह गया तो उतर के इंद्र का राजगद्दियों दान कर दिया। फिर सब पकड़ के ले गए, कह देखो अभी क्या किया है, कह प्रभु तो कुल बेच दिले। क्या सब दान कर दिया, राजगद्दी भी दान कर दिया। कारण क्या है कि यहाँ ये सबके सामने इतना शक्ति दिखा रहा है।
जब वह फिर समाधि में जब लीन हुए तो वह तार विद्युत पुंज की तरह जोड़ता हुआ वह अनामी लोक को, वह जीवात्मा उस तार से खींचता हुआ अगम लोक पार करते हुए अनामी लोक को पहुंच गया जहां से आया था। कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाओगे, कोई न साथी तेरा साथी भाई, माता पिता सुत भाई भांजा कोई न साथ जाएगा, उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ उठाएगा। तो जीवात्मा श्री हरि विष्णु सब देवता के सामने देखते हुए विद्युत पुंज की तरह चमकते हुए अगम लोक को पार करते हुए अपने अनामी लोक में पहुंच गया। वह जीव जीव जाकर परमात्मा में विभक्त हो गया और पार हो गया, और लक 84 से पार हो गया। तो परमात्मा का कौन सा नाम है जिसे जाप करने से, ध्यान करने से जीवात्मा कल्याण हो जाता है, जिस नाम को बड़े बड़े देवी देवता भी जाप करते हैं? वह नाम क्या है? परमात्मा। मां त मां, वह परमात्मा, वह भेद है। दो भागों में बांट दिया गया है, भेद में लोग फंस गए हैं। पर जो सबसे परे है मां त मां, उस मां के नाम का जाप करना है। क्या? उस मां के नाम का जाप करना, जो सबसे परे है, तीनों लोग 14 भुवन से परे है, जो निरंजन से परे है, जो 5वें लोक में अनामी धाम में विराजमान, जिनकी क्रांति करोड़ों सूर्य के तेज जैसा है, जिनकी आंखों की चंद्रमा की क्रांति करोड़ों चंद्रमा की क्रांति से अधिक शीतल है, उस स्वरूप का ध्यान करना है और उस परमात्मा के नाम का जाप करना है। तो आज उस नाम को आप लोग ग्रहण कर लीजिए और वचनबद्ध हो जाइए कि सोते उठते बैठते कभी भी समय मिले जाप कर सकते हो। नहाने धोने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती कपूर जलाने की जरूरत नहीं है, ध्यान भजन करने के लिए नहाने धोने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती कपूर जलाने की भी जरूरत नहीं है। एकदम टोटली सब पखंड नहीं करना है, सिर्फ उस नाम का जाप करना है और करोड़ों सूर्य के तेज जैसा स्वरूप का ध्यान करना है और करोड़ों चंद्रमा की क्रांति जैसा उनके स्वरूप का स्मरण करना है, उस परमात्मा का, जिस नाम को सब जपते हैं और पार होते हैं। तो वह कौन सा नाम है? 5 नाम है। 5 लोग को पार करके तब वो जीवात्मा को अपने धाम पहुंचना है। तो उस नाम को आज आप लोग ले लीजिए और समझ लीजिए। भूल जाएंगे फिर ले लीजिएगा, फिर याद कर लीजिएगा। वो तो 5 ही तो नाम है। अभी झगड़ा हो जाए तो कई हजार गाली दोगे, पता नहीं कहां से तुम लोग को याद हो जाता है, लेकिन उस 5 नाम को याद नहीं कर सकते। बोलो सदगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, सब संतन की। तो सुन लीजिए आज अगर जिसके पास माला न हो, जिसे माला न मिली है, माला नहीं है कोई बात नहीं, 20 मिनट घड़ी से देख लो, तुम्हें 20 मिनट 10 मिनट नाम का जाप करना है और 10 मिनट ध्यान करना है। तो पहले कमच की जरूरत है, बक्से की जरूरत है, नहीं चोरी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? पहले गुरु का प्रार्थना कर लेना चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा प्रार्थना कर लो नाम जाप करने के पहले, क्यों? गुरु साक्षी ऐसा है कि आपके वह कमच को धारण करके आपके उसको खराब होने नहीं देगा। जाप पहला नाम श्री गुरुवे नमः के जाप कर लो 108 बार। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। यह माला से है ना, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः 108 बार जाप कर लिया। फिर माला को फेर दिया आगे को, माला में से आगे फेरना, पीछे नहीं, नहीं पीछे जाओगे। उसके बाद पहला नाम कौन है? मां, 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 मां। ये नहीं कि मां 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 जे लिख के अपना पूरा पूरा कर ले, नहीं, उस शब्द को समझना है। उस शब्द क्या है? पहला नाम क्या है? बोलिए मां, सब बोलिए मां, मां,
माँ, माँ। पहला नाम क्या है? माँ। दूसरा नाम क्या है? माते, 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 माते। 108 माला के लिए। तीसरा नाम क्या है? माया, जो सारे जीव को बांध कर रखी हुई है, जो जीवात्मा को बांध दिया है, पार नहीं होने देती है, उसके भी नाम का जाप करना है। तभी वो अपने नाम से अपने नौका बैठा करके 3 लोक से परे 4थे लोक में पहुंचाएगी, नहीं छोड़ेगी नहीं। उसके भी नाम का जाप करना है। माया, 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 माया। तीसरा नाम कौन है? माया, जो 3 लोक का मालिक है, सबको ठगती रहती है, सबको चूना लगाती रहती है, सब जानता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन वो अपना ऐसा माया का पारा चलाती है कि उसको बेबस होकर के उसको अपने कर्मों का फल मिलने लगता है। तो हमको माया को भी याद करना है, जो 3 लोक की मालिक है। तीसरा नाम क्या है? माया, माया, माया। और चौथा नाम क्या है? मातेश्वरी, 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 मातेश्वरी। ये चौथा नाम है, जो चौथे लोक को पार करेगा। जो आदिशक्ति निरंजन जो सहचरी माता आदिशक्ति है, चौथे लोक में विराजमान है, वह अगम लोक की मालिक है। वह कौन है? अगम लोक की मालिक। अगम पुरुष कर तार तुमको लाखों है पड़ा, अगम लोक को पार कर दे। कौन सा नाम? चौथा नाम, मातेश्वरी, 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 मातेश्वरी। वो जो निरंजन कई हजार करोड़ जीवात्मा का भक्षण करता है, उससे जब यह नदी पार कर जाएगी जीवात्मा, तो 5वें लोक में पहुंच जाएगा। यह बुध जाकर के सागर में मिल जाएगा, तो यह भी सागर बन जाएगा। 5वां नाम कौन है? माता, माता, माता। बोलिए माता, 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 माता। वह परमपिता परमात्मा के द्वार पे जीवात्मा पहुंच जाएगी, जहां से जन्म मरण के फंदे से मुक्ति मिल जाएगी। जब 5 नाम हो गया, तो फिर आखिरी में श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः 108 डाला कर लिया। ये आगे भी कवच, पीछे भी कवच। उस बैटरी को वो डिस्चार्ज नहीं होने देगा, वैसा कवच है। आपका वह डोर बना रहेगा। आप फिर सुन लीजिए। पहला नाम कौन है? माँ, 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 माँ। दूसरा नाम कौन है? माते, 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 माते। दूसरा नाम कौन है? माते। और तीसरा नाम कौन है? माया, 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 माया। ये 3 लोग से पार कर देगा। और चौथा लोग जो अगम पुरुष बैठा हुआ है, काल निरंजन, मातेश्वरी, जो ईश्वरों की भी ईश्वरी है, मातेश्वरी, 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 मातेश्वरी। ये अगम लोक का नाम है, चौथा नाम। अब 5वां नाम, जो अनामी लोक में वह परम पिता, वह परमात्मा, वह माँ वहां विराजमान है, जहां से जीवात्मा आई है, आकर के यहाँ फंस गई है। उसका 5वां नाम माता, 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 माता। यही 5 नाम है। और जब जीवात्मा पाने लोक में चल जाएगी, तो ये भी महासागर बन जाएगी। यही 5 नाम आप लोग ध्यान कर लीजिए। जो भूल जाएगा लिखवा लेना, याद कर लेना। और लेकिन वह किसी को बताना मत, यह नाम किसी को देना मत, बताना मत, गुरु मत बन जाना, नहीं तेरा तो काम बिगड़ जाएगा, उसका भी नहीं बनेगा। तेरा तो काम बिगड़ जाएगा, उसका भी नहीं बनेगा। गुरु सारा खेल ज्ञान में करता है, आप लोग अंधकार में करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए ये भेद है, यह नाम है 5 नाम, माँ, माते, माया, मातेश्वरी, माता। इसका जाप करना है। इस नाम का सब बंधन कट जाएगा, सब बंधन कट जाएगा। आप मनुष्य बन करके जाप करिए, मनुष्य बन के जाप करिए।
और जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। इस 5 भेद 5 नाम को समझ लीजिए। और किस स्वरूप पर ध्यान करना है? जो करोड़ों चंद्रमाओं की क्रांति से तेज है। आप ध्यान अपने अंदर देखो, सांसों में चलो अपने। पहले पहले सांस लो, मुद्रासन बैठिए। जिसके सर पे पल्लू न हो पल्लू रखिए, गमछा रख लो, तौलिया रख लो, नहीं तो रुमाली रख लो। अगर रुमाली नहीं तो गंजी भी निकाल के रख सकते हैं। हाँ? हमारे साथ आप लोग बोलेंगे पीछे पीछे। बोलो सदगुरु माता की, सदगुरु माता की, सदगुरु माता की। पीछे बोलेंगे श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। 108 बार जप कर लीजिए। जो ये नौका है, ये नाम क्या है? नौका है भवसागर से पार करने वाला। उसमें बैठ के हमको पार होना है। ये सांसों में नाम चलाना चाहिए। ये नहीं कि श्री गुरु नमः, श्री गुरु नमः। ये करो पूरा मत करो, कोई मतलब नहीं है। सब काट दिया जाएगा, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। सांसों में चलो। उसके बाद माँ माँ, ये सांसों में चलना चाहिए अंदर आत्मा से, तब उसका रहस्य आपको समझ में आएगा। माँ माँ। जब सांसों में आप खींच के चलेंगे तो आपके अंदर एक अजीब तरंग उठेगी, समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा नाम सुझाइए, माते। ऐसे माला चलना चाहिए, जल्दी नहीं। माते 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 माते। दूसरा नाम माते। और तीसरा नाम भी सांसों में चलना चाहिए। माया 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 माया। देखिए, ये भी सांसों में जब माया कहेंगे तो इसमें भी माँ ही नजर आएगी, तो माया वहां से हटने लगेगी, भागने लगेगी। तीसरा नाम कौन हो गया? माया। और चौथा नाम कौन है? जो ईश्वरों की भी ईश्वरी है, मातेश्वरी। मातेश्वरी 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 मातेश्वरी। और जब हम सांसों में खींच के बोलेंगे मातेश्वरी, तो हमको प्रत्यक्ष दिखेगा कि जो ईश्वरी की भी ईश्वरी है, जो ईश्वर की उत्पत्ति करने वाले जो ईश्वरी है, वह प्रत्यक्ष आपके कंठ में और आपके दिमाग में, मस्तिष्क में छा जाएगी। और चौथा नाम मातेश्वरी का। और वह पांचवा नाम जो है, जो अनामी लोग, जो परम पिता परमात्मा, उस माँ का जो नाम है। पांचवा नाम फिर दिल से बोलो, माता 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 माता। जब दिल से सांसों में खींच के स्वर को बोलेंगे तो प्रत्यक्ष आपके अंदर विराजमान होंगे, आपके 10 इंद्रियों को बस में हो जाएंगे। माता। उसके बाद फिर आखिरी जो माला है, श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः,
श्री गुरुए नमः। बस आगे कवच गुरु का, पीछे कवच गुरु का। ये 5 नाम का जो कवच है आपके साथ चलेगा। और किसी के कहने में भागना मत। पहले हमें मनुष्य बनने की जरूरत है। मनुष्य बन जाएंगे, आपको आज बुद्धि मिल गया है, आप अपने बर्तन को साफ कर लीजिएगा, खूब मांज लीजिएगा। अगर बर्तन जूठा रहेगा, अगर बर्तन जरा सा गड़बड़ रहेगा, अगर वह उसमें कुछ अंश कचरा रहेगा या कीट या मिट्टी जमा रहेगा तो वह दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। बर्तन खूब मांजो और मांस को साफ कर लो। किस साबुन से? सत्संग के साबुन से। जीवात्मा का साबुन क्या है? सत्संग। जैसे कपड़ा का साबुन आप ले आते हैं मार्केट से खरीद के, पानी में धो के साफ करते फेंचते साफ हो जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा का भोजन और जीवात्मा का साबुन क्या है? सत्संग। सत्संग की गंगा बहती है तो उसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। इसलिए पछताओ मत, समय रहते अपना काम कर लेना है। आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना तेज हम चक्की को चलाएंगे उतना अधिक आटा मेरे पास हो जाएगा। पहले बर्तन को साफ करना है। परमात्मा ने हमें मनुष्य और इंसान बना के भेजा है तो पहले हमको इंसान बन जाना है। इंसानियत धर्म पे चलना है। न मुझे हिंदू बनना है, न मुझे मुसलमान बनना है, न मुझे सिख बनना है, न मुझे ईसाई बनना है। परमात्मा कुछ ये सब नहीं बनाया है। परमात्मा सबको इंसान बना के भेजा है और सबको मनुष्य बना के भेजा है। हम अपने इंसान बन जाए और बर्तन को साफ रखें। आप लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, धार्मिक हूँ, लेकिन यहाँ हाथ उठाओ, कौन कौन धार्मिक है? हम देखें, हाथ उठाइए, कौन कौन धार्मिक है? धार्मिक बस इतने लोग हैं और कोई धार्मिक नहीं है। अरे धार्मिक कौन कौन है भाई? हाथ उठाओ, बताएं बने भाई बंधु, कौन कौन धार्मिक है? बस इतने लोग धार्मिक हैं। धर्म है क्या? आज आप लोग सुन लीजिए, धर्म है क्या? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? हमारा आपका धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म। परमात्मा हमें इंसानियत का धर्म बना के भेजा है हम लोग को, आप लोग। और यहाँ हम आकर के कोई हिंदू बन गया, धर्म अपना लिया, कोई मुसलमान बन के धर्म अपना लिया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया है। ये परमात्मा नहीं बनाया, ये हम आप बना लिए। तो पहले हमें इंसान बन के रहना है। इंसान का काम क्या है? शाकाहारी रहना। तभी भजन बन पाएगी, भजन तभी बन पाएगी।